Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss some important question of Indian polity. तो ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे कि टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स कमीशन, मेडिकल कमीशन, नॉन मेडिकल कमीशन, जेबीटी, एलटी कमीशन, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सही आंसर रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, which constitutional amendment introduced the concept of पंचायती राज in India? तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी है जो कि पंचायती राज से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 73rd अमेंडमेंट। मतलब कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, और इस संशोधन ने भारत के संविधान के भाग को भी जोड़ा था। ठीक है, और जिसका शीर्षक क्या था? पंचायत था। तो ये इस तरह से जोड़ी गई है जो पंचायत का जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द टेनर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 6 इयर्स रहेगा। ठीक है, द टीम ऑफ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है और इसके सदस्यों का चुनाव एक बार फिर से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि वैसे तो आपको पता ही होगा कि हर 2 साल बाद 1/3 एक तिहाई सदस्य जो है वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होते रहते हैं। ठीक है, और उनकी जगह जो होते हैं, जो अगले जो सदस्य होते हैं, नए सदस्य, वो क्या लेते हैं? अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जगह ले लेते हैं हर 2 वर्ष बाद। ये भी आपने ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं यहाँ से। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 इयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कौन रहता है? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो इसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, इसके लिए आर्टिकल जो आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का क्या करता है? पद जो है धारण करता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज ऑफ इंडिया? तो इसके बारे में वैसे सभी जानते हैं कि क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा 18 ईयर्स, 18 वर्ष जो है रहती है। ठीक है, 18 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949। द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा जो है अपनाया गया था। प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी पहले। ठीक है, मतलब जो लागू की गई थी प्रस्तावना वो 1950 को की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुई थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? तो किसके द्वारा किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए अपने हस्ताक्षर मोहर के साथ एक वारंट जारी करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपॉइंटेड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो
इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत में न्यायिक समीक्षा, इसको आप बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, जैसे कि इसकी हम व्याख्या करें, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जिसके तहत न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों की समीक्षा करके उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो अमेरिका में ये उत्पन्न हुआ और मार्बरी नाम मेडिसन के ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड स्टेट रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? तो इसमें राइट आंसर रहेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज लोकल बॉडीज विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त स्थानीय निकायों के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है, द टर्म फेडरलिज्म इज मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फेडरलिज्म जो शब्द है ये क्या किया गया है, संघवाद शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख वैसे तो नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर मतलब प्रस्तावना में है। ठीक है, जो संविधान है सरकार की संघीय प्रणाली स्थापित करता है। तो इसका जो मेंशन किया गया है प्रेमल यानी प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ अ लोकसभा मेंबर? तो इसका राइट आंसर 5 इयर्स रहेगा। ठीक है, अ मेंबर ऑफ द लोकसभा सर्व 5 ईयर टर्म। मतलब कि लोकसभा का एक सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है और आपातकाल के दौरान कार्यकाल को 1 वर्ष तक फिर से बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इसके फैक्ट्स रहते हैं, वो साथ साथ में मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच आर्टिकल ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 21A वैसे तो आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और क्या करता है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर 5 ईयर्स रहेगा। ठीक है, 5 साल के लिए जो है नियुक्त होते हैं। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप क्लास में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।